राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह कहानी एक महावत की है जिसके पास एक हाथी था जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा, अब ये हाथी मेरे किसी काम का नहीं है। अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई भी दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वह उसे गांव के पशु मेले में ले आया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी पहले से बहुत ही ज़्यादा जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते हैं। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए उत्सुक भी दिखते हैं। महावत को अब अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपनी भव्य सी कोर के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से तो कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया था। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने 100 रुपए हकीरा को दिए और बोला, चलो चलो रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि। महावत ने जल्दी से वहाँ से और दूर ले जाया और कहा, जाओ भाई, अब जाओ भी यहाँ से। हकीरा वहाँ से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी था। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी आगे से तो कभी पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपए हकीरा को दिए और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ कह पाता इससे पहले महावत ने उसे वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और फिर से हाथी का मुआयना करने लगा। महावत को बड़ा ही गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, क्या है, क्या पता कर लिया तुमने इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन लोगों की भीड़ जमा हो गई। हकीरा, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसका क्या क्या इसका? तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा बोला, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ नहीं पा रहे हो? क्या नहीं समझ पा रहे हो तुम? चलो, मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा और बेकार है तो क्या, जा यार, मुझे तुम्हारे गांव में कोई सौदा ही नहीं करना है। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीरा बोला, मेरी बात तो सुनिए जनाब। महावत सर पर हाथ रख बैठा हुआ था और जोर से बोला, जाओ यार यहाँ से। मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन यहाँ से जाओ। हकीरा फिर बोला, मेरी बात तो सुनिए जनाब। महावत बोला, बोलो भाई, तुम ही बोल लो अब। हकीरा बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या इसकी पीछे है। महावत
दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने फिर से बोला, और हाँ, इसका तो मुंह ही नहीं है, कैसा जानवर है ये। महावत ने पलटकर देखा और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने हकीरा की बात सुनी ही नहीं थी और अपनी पोल स्वयं ही डरवश खोल दी थी। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।